वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर ही होंगे, हेल्दी, हैप्पी और फाइन ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फाइनेंस, फार्मा बिजनेस, G20 समिट, इंफ्रा एंड फोर्ब्स। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आज के फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले दिन यानी 15 नवंबर 2022 को इंडियन स्टॉक मार्केट यानी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स अपने सबसे उच्चतम स्कोर पे था और सबसे हाईएस्ट स्कोर कह सकते हैं। हालांकि 16 नवंबर 2022 को निफ्टी का स्कोर था 18,409, जो कि ₹6.25 बढ़ करके ऑलमोस्ट 0.15% ग्रोथ शो किया। वहीं पर बात करते हैं सेंसेक्स की, जिसका मार्केट वैल्यू 61,980.72 रुपीज रहे और इसमें 107.73 रुपीज की बढ़ोतरी हुई। वहीं पर हम परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो इसमें परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी हुई है 0.71। वहीं पर बात करते हैं निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी, जो कि मोस्ट वोलेटाइल है, जिसके एक शेयर का प्राइस है 42,535.30 रुपये। वहीं पर आज बैंक निफ्टी ने 162.60 रुपये की बढ़ोतरी के साथ दर्ज हुआ। और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो आज इसमें बढ़ोतरी हुई 0.38%। तो चलिए आज हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की टॉप गेनिंग कंपनी, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, कोल इंडिया, ग्लैंड फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, सीमेंस। नाउ हम देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि इंडिया की सबसे बैंकिंग सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनी है। वहीं पर कोल इंडिया लिस्टेड कंपनी है, भारत के नवरत्न कंपनियों में से एक नाम आता है। वहीं पर ग्लैंड फार्मा, जो कि फार्मा एपीआई बनाने वाली कंपनी है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी सॉलिड एंड सेमी सॉलिड मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, हेल्थ केयर एलाइड सर्विस प्रोवाइड करती है। वहीं पर बात करेंगे सीमेंस, जो कि सीमेंस कंपनी है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। आइए बात करते हैं पर शेयर एंड प्रॉफिट एंड व्हाट आर द परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी अकर्स इन डे ऑफ 16 नवंबर 2022। कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके एक शेयर का रेट है 1965.90 रुपये, वहीं पे बढ़ोतरी हुई है 53.50 रुपये की। जब परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की हम बात करेंगे तो इसके एक शेयर का रेट जो बढ़ा है 2.80%। वहीं पर कोल इंडिया, जिसके एक शेयर का रेट है 234.90 रुपीज और इसमें बढ़ोतरी हुई है ₹2.75 की। वहीं बात करते हैं परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की तो पर शेयर का रेट और इंक्रीमेंट हुआ है 1.81%। वहीं पर ग्लैंड फार्मा, जिसके एक शेयर का रेट है 1744.45 रुपये। वहीं पर आज के मार्केट में बढ़ोतरी हुई है ₹18.75। और जब परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में एक शेयर का परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी होता है 1.09%। वहीं पर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की बात करते हैं, जो इंडिया की थर्ड और फोर्थ एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका R&D बहुत ही बेहतरीन और माशाल्लाह है। एक शेयर का रेट है 4481 रुपये। वहीं पर ₹47.30 की बढ़ोतरी दर्ज की है। और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो एक शेयर का रेट जो बढ़ा है 1.710। वहीं पर हम बात करते हैं सीमेंस, जो कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया की लिस्टेड और सबसे बेहतरीन कंपनी है, अलग अलग सेक्टरों में काम करती है। इसके एक शेयर का रेट है 3138.50 रुपये। वहीं पर आज के मार्केट में उछाल इसने दर्ज किया है ₹30.30 और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो इसके एक शेयर का रेट बढ़ा है 1.016। अब हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े चहेते कलाकार FI, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं। इसका नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और DII, जो कि हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के आवाम के लिए काम करती है। DII, जिसका मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पिछले दिनों FII ने 386.06 करोड़ रुपए का नेट सेल इक्विटी मार्केट में नेट सेल किया। वहीं पर DII, जिसको हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1437.40 करोड़ रुपए का कैश सेगमेंट में बाय किया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान का शेयर मार्केट पिछले साल 2020 यानी पैंडेमिक में ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ लोगों ने डीमैट अकाउंट खोला था, लेकिन 2022 में ये ऑलमोस्ट 10.65 करोड़ तक पहुंचा, ऑलमोस्ट 400% प्रॉफिटेबिलिटी गेन करने के बाद। अब हम कह सकते हैं या तो इंडिया काम करती है अच्छे तरीके से, या नहीं तो अगर काम करती है तो ये रिकॉर्ड तोड़ देती है। सबसे समझदारी वाली बात यह है कि लोग अब इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की तरक्की के लिए। फ्रॉम 0 level to 1 level, everybody is
appreciated their mindset, and peoples are consenting towards the growth according to Indian mindset, and let's make it $5 trillion इकोनॉमी, जो कि सबसे बेहतरीन और हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य के लिए एक 100 साल का एक रोड मैप है जिसको हम बेहतर बनाने में काम करेंगे। अब हम बात करेंगे यूएस स्टॉक्स मार्केट में। यूएस स्टॉक्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडियन स्टॉक्स से कहीं बेहतर यूएस स्टॉक्स काम करती है। जैसा कि कहा जाता है कि अगर यूएस स्टॉक्स रेंग रहा है तो इंडियन स्टॉक्स दौड़ेगा, जब यूएस स्टॉक्स दौड़ेगा तो ये छलांग मारेगा। फॉलोड बाय दैट मैं कहना चाहूंगा कि 16 नवंबर 2022 के कुछ यूएस स्टॉक्स, जो इसका नाम है मैकडोनाल्ड, पीएनजी ट्रैवलर कंपनी, यूनाइटेड हेल्थ एंड वॉलमार्ट। तो चलिए आज हम बात करेंगे यूएस स्टॉक्स के बारे में, जो कि लाइकवाइज एज फॉलोज: मैकडोनाल्ड, यूनाइटेड हेल्थ, पीएनजी, ट्रैवलर्स एंड कंपनी, वॉलमार्ट। वहीं पर हम देखेंगे मैकडोनाल्ड, जो कि एक फास्ट फूड चेन है और इंडिया की यूएसए की सबसे बड़ी रियल एस्टेट बिजनेस में आती है। वहीं पर यूनाइटेड हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनी है। बात करते हैं हम पीएनजी, जो कि एलाइड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है। वहीं पर ट्रैवलर एंड कंपनी वहाँ के ट्रैवल एजेंट्स और ट्रैवलिंग स्पॉट्स के लिए बिजनेस बना करके देती है। और जब बात करेंगे वॉलमार्ट, जो कि यूएसए की सबसे बड़ी रिटेल ब्रांड है और इंडिया में भी इसके एक सब्सिडरी है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। आज हम बात करेंगे इनके परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक्स मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी और उतार चढ़ाव की। वहीं पर बात करते हैं मैकडोनाल्ड, जिसके एक शेयर का रेट है तो $273.35 और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आया 5.51%। वहीं पर हम बात करेंगे यूनाइटेड हेल्थ, जिसके एक शेयर का रेट है $511.43, $511.43 और इसमें परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की चेंजिंग आई है 8.28%। वहीं पर पीएनजी, जो कि हेल्थ केयर फार्मा एलाइड सेक्टर कंपनी है, इसके एक शेयर का रेट है $142.53। वहीं पर परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आई है 2.034%। बात करते हैं ट्रैवलर्स कंपनी की, जो कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस और हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट की कंपनी है और ये इसके एक शेयर का प्राइस है 181.07। वहीं पर हम बात करते हैं ट्रैवलर्स एंड कंपनी, जिसके एक शेयर का रेट है 181.07 और इसके एक शेयर का परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी चेंज आया है 0.77। वहीं पर वॉलमार्ट, जो कि यूएसए की सबसे बड़ी रिटेल स्टॉक एजेंसी है, उसका एक शेयर का रेट है 141.41 पर डॉलर। और जब हम बात करेंगे इसके परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी चेंजिंग की, तो इसके एक शेयर का रेट में बढ़ोतरी हुई है $1.52। फॉलोड बाय दैट, लेट्स कनेक्ट इंडियाज कंसर्न फॉर हेल्थ केयर एंड बिजनेस एंड माइंडसेट। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया गए हुए थे G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि G20 समिट खत्म हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान लौट चुके हैं। 2023 में हिंदुस्तान G20 समिट की अगुवाई करेगा और सबसे खुशी की बात है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है और हेल्थ केयर बिजनेस और एलाइड सर्विस मॉडल है, जो कि रेगुलरली, रेंडमली एंड रिपीटेटिवली इट इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन और और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जो उन्होंने एक सपना दिखाया है, लेट्स मेक इंडिया $5 trillion इकोनॉमी, विच इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड माइंड सपोर्टिव टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड पेस ऑफ इंडिया फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। और इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने जो भी योजना एंड PLI स्कीम्स, डिजिटल इंडिया, PLI, गति शक्ति, UHI, UPI, जो भी योजना उन्होंने निकाला है, दैट इज माइंड ब्लोइंग एंड फैंटास्टिक। सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान ने फिनटेक इंडस्ट्री में दे आर द पायनियर। और ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हिंदुस्तान में 5G, 4G के बाद 5G, और जब हम 4G और 5G के बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टेकन ए रिस्क दैट वी आर द पायनियर इन 6G और we should make the product built for India, built for world, made in India, made for world, and we have developed that mindset, and we have almost 44% of youth brain, and we are the world youngest population. अगर हम इस पॉपुलेशन को सही तरीके से नर्चर नहीं किया ना, तो इट्स ए बिग ब्लंडर्स।
और पर्सनली आई विल रिक्वेस्ट ऑल द यूथ दैट पढ़ें, गलती करें, सीखें, रुके नहीं, आगे बढ़ें, क्योंकि ये जिंदगी है साहब। और हिंदुस्तान को जब आप अपना घर मानेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बैठना मना है, सिर्फ चलते रहना है। हम अभी थोड़ी दूर आए हैं, हमको बहुत आगे जाना है। जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो 25 नवंबर 2023 को बेंगलुरु समिट होने वाला है। वहीं पर बेंगलुरु के मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री BS बोम्या सर, उन्होंने ये आह्वान किया है कि बेंगलोर के तर्ज पे बेंगलोर के इर्द गिर्द 6 और सिटियां जो बेंगलोर की तरफ बेहतर बनाया जाए। सिटी का नाम है गुलबर्गा, हुबली, धारवाड़, मैसूर, मैंगलोर एंड हुबली। सबसे बेहतरीन बात यह है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जिस तरह से हम जानते हैं, गुजरात को ट्रेडिंग कैपिटल बोलते हैं, महाराष्ट्र को फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, वहीं पर कर्नाटक को सिलिकॉन सिटी और स्टार्टअप सिटी बोलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं USA में कैलिफोर्निया है जो कि टेक और सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। सेम तर्ज पे इंडिया में भी एक सिलिकॉन सिटी है। USA में जो कैलिफोर्निया है वो सिलिकॉन वैली है, बट इंडिया में जो बेंगलुरु है वो सिलिकॉन सिटी है। और वहाँ के इन्वायरमेंट, टेक, मेटावर्स, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर्स, फंड्स जनरेशन, एंटरप्रेन्योर, मेंटर, गाइड, एंजल इन्वेस्टमेंट फंड, इंक्यूबेटर फंड्स, लॉट्स ऑफ बिजनेस आर देयर, जो कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दे आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर फंडिंग। सबसे आश्चर्यजनक बात या फिर खुशी की ये बात है कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो भी है सब बैंगलोर से ही है, और सबके R&D एंड डिपार्टमेंट एंड कंसल्टेंसी जो है ना सब बेंगलुरु में ही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री BS बोम्या ने कहा था कि वी विल मेक द कर्नाटक और बेंगलुरु एज द लैंड ऑफ यूनिकॉर्न। पिछले साल 105 यूनिकॉर्न हुए, जिसमें से ऑलमोस्ट 40 to 45 कंपनीज आर इन टेक सेगमेंट, फ्रॉम हेल्थ केयर, ई-कार्ट, कॉमर्स एंड फिनटेक, एडटेक, फूड टेक, डिफरेंट टेक एंड डिलीवरी, और सबके सब ऑलमोस्ट 40 to 45% कंपनीज आर बिलोंग्स फ्रॉम बेंगलुरु। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया के लिए इंडिया का बिजनेस बनाया जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान के युवाओं को प्रेरित करेगा कि लेट्स टेक रिस्क एंड मेक ए मेटावर्स फॉर नेक्स्ट लेवल, which is mind blowing and fantastic ones। क्या आप जानते हैं बीते हुए दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी यूके के प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक से मिले, और ऋषि सुनक ने विश्वास दिलाया कि हिंदुस्तान के 3000 युवाओं को, प्रोफेशनल्स युवाओं को 3000 लोगों को वीजा अलॉट करेगी, जो कि हिंदुस्तान के लिए एक और चांस है डॉलर कमा करके और यूरो कमा करके FDI के रिजर्व्स को भरने का। ग्लोबल इन्फ्लेशन चल रहा है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, ऑथोरिटीज एंड लोकल प्लेयर्स आर बूस्टिंग देयर इकोनॉमी एंड सपोर्टिंग आवर इकोसिस्टम। सबसे बेहतरीन बात यह है कि हिंदुस्तान के लोग अब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। 1990 से लेकर के 2001-2005 तक सर्विस इंडस्ट्री का बोलबाला था, बट नाउ दिस इज द टाइम वी कैन रिवर्स द सीन में चेंज है मामू। अब हिंदुस्तान के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग साइड जाना पड़ेगा। देन वी विल बिल्ड एंड देन वी विल फीड आवर 1.5 बिलियन पॉपुलेशन। दिस इज एसेंशियल, ये हमारी ज़रूरत है। हम अगर ये देखेंगे, वी कांट डिपेंड ऑन चाइना, लेट्स मेक एवरीथिंग पॉसिबल इन इंडिया, फ्रॉम needle to aeroplane and from manufacturing semiconductor chip to R&D center in chip, from Apple to Amazon and Microsoft to Metaverse, let's build in India। This is the time कि हम इंडिया के लिए इंडिया में बेहतर चीज़ें बनाएं, जो कि इंडियन प्रोडक्ट ग्लोबल वर्ल्ड में तहलका मचा कर गया है। और we should support our scientists, we should focus more and more towards our industry oriented works, and we have to skill our youth कि भैया सीखो, अपग्रेड करो, अपडेट करो, रिबिल्ड करो और मेक इट लार्ज। पर्सनली मैं ये कहना चाहूँगा कि कल हमने बात किया था इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में, एक कंपनी जिसका नाम है पेटीएम। हम सभी जानते हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी, जिसका मार्केट वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 16 बिलियन डॉलर है, और उसके एक शेयर का रेट ऑलमोस्ट 75 से 80 रुपये के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। क्या आप जानते हैं पेटीएम के CEO का नाम है विजय शेखर शर्मा, और इसके एंजल इन्वेस्टर और फर्स्ट सीड राउंड इन्वेस्टर थी सॉफ्ट बैंक, जिसके CEO है मासा सान। इज वेरी गुड एंड जीनियस गाय, काइंड हार्टेड गाय, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर मासा सान who had pioneered the seed that Indian people will also take
risk and make a unicorn like Oyo, Ola, Flipkart, and many more. Policy Bazaar, different fintech, edtech, and e-commerce, social commerce, and different business. They are being invested by SoftBank. सबसे मजे की बात यह है कि पिछले साल पेटीएम का IPO आया और 100% सब्सक्राइब हुआ। 100% सब्सक्राइब होने के बाद ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टरों ने 3 गुना पैसा कमाया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी सॉफ्ट बैंक की जो CEO है मिस्टर मासा सान, ही इज थिंकिंग दैट पेटीएम है ह्यूज मेटावर्स एंड ह्यूज पोटेंशियल, बिकॉज इन दिस क्वार्टर पेटीएम इज प्रॉफिटेबल फ्रॉम द पेटीएम साउंड बॉक्स। आपने नाम सुना होगा, पेटीएम करो, दैट इज प्रॉफिटेबल। इवन पेटीएम टिकट बिजनेस or movie ticket business is also profitable. And the thing that which is being managed or made by Vijay Shekhar Sharma, he is very kind and genius guy. He will think the future and he will build the product as like from 0 to 1, from horizontal integration to vertical integration, which is best, mind blowing and fantastic one. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सॉफ्ट बैंक में पेटीएम में 1.6 बिलियन तक के स्टॉक्स, इक्विटी स्टॉक्स होल्ड करके रखे हैं और अभी भी मासा सान इज नॉट गेटिंग एग्जिट। अभी वो अपने होल्डिंग्स को बेच नहीं रहे हैं, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग, इफ आई एम नॉट श्योर प्लीज करेक्ट मी, कि इंडिया इज द कंट्री वेयर पीपल विल कनेक्ट, मेड फॉर इंडिया, गो ग्लोबल, गो लोकल एंड बिकम ग्लोबल। और पेटीएम में वो पोटेंशियल है कि ये पूरी दुनिया को जो है ना नर्चर कर सकती है, पूरी दुनिया के फिनटेक ब्रांड के साथ जो है ना कोलैबोरेट करके एक बेहतरीन बिजनेस बना सकती है। देयर इज ए रीजन दैट्स वाई Paytm is not, SoftBank is not getting exit, and SoftBank is the major investment firm or major stakeholder in Paytm, which is quite interesting, and I'm very surprising about that कि चीज़ें बदल रही है, इंडिया के लोग पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को लुभा रहे हैं और पैसा इंडिया में आ रहा है। जब पैसा इंडिया में आएगा हम अलग अलग सेक्टर में ग्रो करेंगे और लेट्स बिल्ड द मेटावर्स। Before 2024, we will make it $5 billion. क्या आप जानते हैं जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था, तो इंडिया का रिसर्च एंड इनोवेशन इंडेक्स था ऑलमोस्ट 81। पिछले 8 सालों में या 9 सालों में मैं कह सकता हूँ कि द रैंक हैड बीन चेंज। क्या आप जानते हैं 2014 में इंडिया का रिसर्च एंड इनोवेशन रैंकिंग था 81 और इस 10 सालों में ऑलमोस्ट वी आर टचिंग द रेशियो और द रैंकिंग दैट इज 41। हिंदुस्तान में अलग अलग सेक्टर्स में रिसर्च इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने जो काम किया है और जो स्कीम्स लाई है जिससे अलग अलग इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस इंस्टीट्यूशंस को फ़ायदा हो रहा है और अल्टीमेट इंडिया का पैसा इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है और इंडिया के लोग मोर एंड मोर गेटिंग टुवर्ड्स रिसर्च एंड इनोवेटिव माइंडसेट। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया इज बिकमिंग द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। कोविड के टाइम में सैमसंग ने इंडिया में सबसे बड़ा असेंबली प्लांट डाला था। इस चीज को देखते हुए, चाइना की डिपेंडेंसी खत्म करते हुए, नाउ इट्स टर्न अबाउट एप्पल जो कि बेंगलुरु के होसूर के आसपास हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहा है और वहाँ 60,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। दैट्स अ बिग डील एंड आई विल थैंक टू मिस्टर टिम कुक and the investors who had think that India is a large market with almost 1.5 billion population and we can exponentially grow in the terms of business, economy and developmental expectation. And thanks to Apple कि उसने काम ऐसा किया और we are very thankful towards the mindset that which is being led by consumer tech, and let's make it affordable for all those people who can afford Apple. It's not a status brand, it's a lifestyle brand. Thank you. If you like my video, please subscribe, do maximum share and show maximum engagement in the forms of comment. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat.